हमास के साथ जंग में इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी। आईडीएफ ने हमास की कैद से महिला सैनिक को छोड़ा। इजरायली सेना ने ग्राउंड अटैक के दौरान महिला सैनिकों को आज़ाद करवाया। हमास ने 7 अक्टूबर को बनाया था बंधक। इजरायली महिला सैनिक अपने परिवार के बीच पहुंची। इजराइल का दावा, बाकी बंधकों को भी जल्दी आज़ाद करवा लेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने महिला सैनिक को रिहा करवाने के लिए इजरायली सेना को मुबारकबाद दी। कहा, पूरा देश आईडीएफ को सलाम कर रहा है। पीएम नेतन्याहू हमास और आईसिस के आतंकियों को बताया राक्षस। कहा, जब तक तुम हमारे कदमों पर नहीं झुक जाते तब तक छोड़ेंगे। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन हुआ तेज। गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा। इजरायली टैंकों ने बरसाए गोले। इजरायली सेना और टैंक्स ने उत्तरी और मध्य गाजा में घुसना शुरू किया। लगातार दागे जा रही है गोले। इजरायली सेना के टैंक के गोले की चपेट में आने से बची एक कार। बैरियर के पास से कार के घूमते ही फटा टैंक का गोला। इजरायली सेना का गाजा के अंदर घुसना जारी है। देर रात गाजा के आसमान में दागी गई कई मिसाइलें। इजरायली सेना का फलस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी अटैक। जेनिन और समारा इलाकों पर स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई, 4 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक पर हुए हमले की फलस्तीन के पीएम ने की निंदा। कहा, हर नागरिक को अपनी रक्षा और देश की हिफाजत करने का हक है। इजराइल हमास जंग का आज 25वां दिन। दोनों तरफ के करीब 9,700 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 8,300 फलस्तीनियों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना ने हमास के 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में हमास के 4 कमांडर मारे गए। इजराइल का दावा, पिछले 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों को टारगेट किया। 150 सुरंगों और बंकरों को तबाह किया। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को भी दिया करारा जवाब। दक्षिण लेबनान में जमकर शेलिंग की। इजरायली सेना ने लेबनान के पोस्ट के पास जंगलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर शेलिंग की। जंगल में कई हिस्सों में आग लग गई। इजराइल ने सीरिया को भी दिया हमले का जवाब। सीरिया में कई ठिकानों पर बमबारी। गाजा में इजरायली सेना को मिला जर्मन लड़की का शव। हमास के बर्बरता की मिली निशानी। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू लगाया गया। लोगों से सड़कों पर नहीं निकलने की अपील। आज दोपहर 12 बजे होगी महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। मराठा आरक्षण की प्राथमिक रिपोर्ट मंजूर की जाएगी। बीड हिंसा के बाद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने सभी जिलों के एसपी के साथ वर्चुअली बैठक की। लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। पुलिस के मुताबिक आंदोलन की आड़ में हिंसक घटनाएं की गई। बैठक में सोशल मीडिया के जरिए भड़काने वालों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। उपद्रवियों ने बीड में 2 विधायकों के घर को जलाया। सड़क पर किया पथराव और हंगामा। मराठा आंदोलन की वजह से बीड में हालात बेकाबू। उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। छत्रपति संभाजीनगर में भी हंगामा। बीजेपी विधायक प्रशांत के दफ्तर पर आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की। विधायकों के घर पर हुए हमले पर भड़की सुप्रिया सुले। कहा, महाराष्ट्र सरकार की ये नाकामी है। आंदोलन के नाम पर हिंसा सही नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बयान। मराठा आंदोलन पर बोले जयंत पाटिल। कहा, जल्द से जल्द फैसला करे सरकार, विपक्ष पर ठीकरा न फोड़े। महाराष्ट्र के गवर्नर बैस से मिले एमवीए के विधायक। राज्य को मौजूदा हालातों को लेकर बातचीत की। गवर्नर से मिलने के बाद बोले कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, इस मामले में दखल करने की अपील की गई है। शराब नीति के घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिला ईडी का नोटिस। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम केजरीवाल से अप्रैल में सीबीआई भी कर चुकी है पूछताछ। शराब नीति घोटाले के मामले में किया गया था सवाल जवाब। सीएम केजरीवाल को सम्मन पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल है पूरे घोटाले के सूत्रधार, बताना होगा 338 करोड़ कहां खर्च किए। केजरीवाल को सम्मन मिलने पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, केंद्र सरकार का एक ही मकसद केजरीवाल को जेल भेजकर आपको खत्म किया जाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, पंजाब और दिल्ली सरकार के कामों से डर गई बीजेपी, आपको खत्म करना चाहती है। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने आप पर किया पलटवार। कहा, विक्टिम कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर बीजेपी का तंज। सुधांशु त्रिवेदी बोले, केजरीवाल सरकार बताए आखिर पैसा कहां है। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर बोले, दिल्ली कांग्रेस चीफ लवली जिसने घोटाला किया उसे सजा मिले। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सिसोदिया को मिलनी चाहिए बेल। वैभव गहलोत से ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ की, 16 नवंबर को फिर बुलाया। बेटे से पूछताछ पर बोले सीएम अशोक गहलोत, राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों पर डाला जा रहा दबाव। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज टोंक में करेंगे नामांकन। कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। वसुंधरा राजे ने राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा प्रियंका को कुछ पता नहीं रहता। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर अटैक, पूछा 5 साल पहले वादे जो किए वो पूरे क्यों नहीं किए। राजस्थान पर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया राहुल के साथ सीएम गहलोत भी शामिल हुए। राजस्थान चुनाव के लिए सीपीआई-एम ने जारी की लिस्ट, 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, कोल्हापुर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरा नामांकन, कहा बुधनी की जनता और मैं अलग नहीं, एक परिवार है। सीएम शिवराज ने किया दावा, एमपी में फिर बनी रही बीजेपी की सरकार, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी नॉमिनेशन फाइल किया, कहा 160 सीटें जीतेंगे। कमलनाथ ने एमपी की जनता को दिया वचन, कांग्रेस की सरकार आने पर शुरू होगी बेटी विवाह योजना, 1,01,000 रुपए की मदद की जाएगी। एमपी की जनता पर कमलनाथ को भरोसा, कहा प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा के लिए वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन, पाटन विधानसभा सीट से भरा पर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसे भेदना इतना आसान नहीं, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बोले सीएम बघेल। रायपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, पूछा कांग्रेस ने 5 साल पहले जो गारंटी दी उनका क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होना तय, भ्रष्टाचारी जाने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बीजेपी के परिवारवाद पर बोले प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा यह देश के प्रति भक्ति जो खत्म नहीं हो रही। भूपेश बघेल सिर्फ 40 दिन के सीएम, इनकी घोषणाओं का जनता पर नहीं होगा असर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का अटैक। बीजेपी को हटाने तक सपा के पीडीए यात्रा जारी रहेगी, अखिलेश यादव ने कहा लोगों का समर्थन मिल रहा है। सपा की पीडीए यात्रा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तंज, कहा अपने कार्यकाल में पिछड़ों के लिए नहीं किए काम, अब यात्राएं कर रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया में देंगे श्रद्धांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे, देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। गुजरात को 5800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी बोले देश का तेज विकास स्थिर सरकार के कारण हुआ। केरल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, एक्सप्लोजिव एक्ट, हत्या और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई, स्पीकर को 31 दिसंबर तक फैसला करने का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को दिया आदेश, एनसीपी के भी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें, 31 जनवरी का वक्त दिया। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची सुप्रिया सुले, कहा सारे हलफनामे और सबूत लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जयंत पाटिल ने किया स्वागत, कहा आदेश से साफ है आप मनमानी नहीं कर सकते। शिव सैनिक अयोग्य विधायकों का मामला, मंत्री शंभू राजे देसाई बोले सुनवाई के दौरान हम अपनी बात रखेंगे। बीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान सिद्दीपेट में संदिग्ध ने चाकू मारा। बीआरएस नेता पर हमले के बाद तेलंगाना गवर्नर की सख्ती, डीजीपी को उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। बीआरएस नेता पर हुए हमले पर बोले सीएम हमारे उम्मीदवार पर हमला हुआ, केसीआर पर हमला। हरदोई में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत।
4 लोग और एक बच्चा गाड़ी में सवार थे। नया गांव जा रहे थे। रास्ते में खमरिया मोड़ के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजकोट में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया पूरा गोदाम। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मोटरसाइकिल शोरूम में आग ने ढाया कहर। धू धू कर उठी लपटें। शोरूम से 12 से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। लखनऊ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। सभी लाइट्स बंद की गईं। ब्लैकआउट में युद्ध के समय सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। ब्लैकआउट के अलावा आग बुझाने के तरीके, घायलों को फर्स्ट एड देने की ड्रिल, जलते हुए सिलेंडर को निकालकर आग बुझाने की ड्रिल भी की गई। सिविल डिफेंस ने की मॉक ड्रिल। इमारत में फंसे लोगों को जिस तरह से निकाला जा सकता है ड्रिल करके दिखाया गया। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एक रैपर बादशाह से पूछताछ की। बेटिंग ऐप के मामले में सवाल जवाब हुए। मुंबई के कुर्ला और डोंगरी में एंटी नारकोटिक्स की रेड। 4 ड्रग पेडलर अरेस्ट। 70 लाख रुपए की ड्रग बरामद। अमृतसर में पंजाब पुलिस और बीएसएफ का एक्शन। एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रग्स तस्करी को नाकाम कर दिया। प्रयागराज में सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे। कहा सरकार जो कहती है उसे वक्त से करके दिखाती है। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा हमने जाति नहीं जरूरत के आधार पर घर दिए। केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सीआईसी और एसआईसीएस में वैकेंसीज को भरने के लिए कदम उठाएं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नजर है। 1 नवंबर से बाहरी डीजल की गाड़ियों पर रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। पणजी में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सहयोग, चर्चा और बातचीत की दिशा में अहम कदम। रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने सम्मानित किया। नीता अंबानी को जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अवार्ड मिला। कहा महिलाओं को सशक्त बनाना मेरे दिल के सबसे करीब है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में का दर्शन किए। मां कामाख्या की पूजा कर आशीर्वाद लिया। श्री गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई आतिशबाजी। लोगों का हुजूम उमड़ा। प्याज की कीमत में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में 78 रुपए प्रति किलो के पार पहुंची प्याज की कीमत। नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में प्याज के दाम बढ़ने से आम जनता और कारोबारी बेहाल। नागपुर की मंडी में प्याज के दाम 2 गुने से भी ज्यादा। थोक बाजार में लाल और सफेद प्याज 50 से 60 रुपए और खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंची। कारोबारियों के मुताबिक बाजार में प्याज कम आने की वजह से रेट बढ़े। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर तंज। दिल्ली में आरबीआई के बाहर 2000 के नोट बदलने के लिए लगी लाइन की तस्वीरें शेयर की। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन ने भरी हुंकार। कहा वर्ल्ड कप में अभी भी बहुत कुछ दांव पर है। पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना हमारा लक्ष्य है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने दर्ज की तीसरी जीत। श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 46वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस में शामिल। श्रीलंका के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं खेली बड़ी पारी। पथुम निसांका ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। कुशल मेंडिस 39, सदीरा समर विक्रमा 36 रन बनाकर आउट हो गए। 8 बल्लेबाज 30 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी ने किया कमाल। श्रीलंका के 4 विकेट लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। 242 रन का टारगेट चेज करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही। ओपनर बल्लेबाज गुरबाज खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। 73 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान को दूसरा झटका लगा। इब्राहिम जादरान 39 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान के लिए रहमत, हशमत और उमर जई ने की शानदार बल्लेबाजी। तीनों ने 50 लगाई। श्रीलंका पर अफगानिस्तान की जीत से फैंस खुश। सेमीफाइनल में अपनी टीम के पहुंचने की जताई उम्मीद।
श्रीलंका से मुकाबले के लिए मुंबई पहुंची टीम इंडिया। 2 नवंबर को होगी टक्कर। ऑस्ट्रेलिया से टक्कर के लिए इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद पहुंची। 4 नवंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप में लगातार हार से पाकिस्तान क्रिकेट में मची खलबली। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने दिया इस्तीफा। विराट कोहली के 35वें जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर 70,000 दर्शक पहनेंगे विराट कोहली का मास्क। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और खिताब जीता। विमेंस एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत। चीन को 2-1 से हराया। भारतीय विमेंस हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने कहा, हमारे मन में था कि चीन के साथ अच्छा खेलना है और जीतना है। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन का पोस्टर रिलीज किया। सिम्बा के अनोखे किरदार में देखे रणवीर के पीछे नजर आए हनुमान।